अब हम जानेंगे टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। जिस प्रकार अंधेरे कमरे में प्रकाश की किरण में वायु में धूल के कण चमकते हुए दिखाई पड़े, उसी प्रकार लेंसों से केंद्रित प्रकाश को कोलाइडी विलयन में डालकर समकोण दिशा में रखने या रखे एक सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोलाइडी कण अंधेरे में घूमते हुए दिखाई देते हैं। इस घटना के आधार पर वैज्ञानिक टिंडल ने कोलाइडी विलयनों में एक प्रभाव का अध्ययन किया जिसे टिंडल प्रभाव कहा जाता है। फिर से देखेंगे कि जब हम एक अंधेरे कमरे में प्रकाश की किरण में वायु में धूल के कण चमकते हुए दिखाई देते हैं, उसी प्रकार लेंसों से केंद्रित प्रकाश को कोलाइडी विलयन में डालकर समकोण दिशा में रखे एक सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोलाइडी कण अंधेरे में घूमते हुए दिखाई देते हैं। इस घटना के आधार पर वैज्ञानिक टिंडल ने कोलाइडी विलयनों में एक प्रभाव का अध्ययन किया जिसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। अतः कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण टिंडल प्रभाव होता है। कोलाइडी कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम होता है। कोलाइडी कणों का आकार जो है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम होता है। अतः प्रकाश की किरणों के कोलाइडी कणों पर पड़ने पर कण प्रकाश की ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। जब प्रकाश की किरणों के कोलाइडी कणों पर पड़ने पर जब प्रकाश कोलाइडी कण पर पड़ता है तो कण प्रकाश की ऊर्जा का अवशोषण करके स्वयं आत्मदीप्त हो जाते हैं। अवशोषित ऊर्जा के पुनः छोटी तरंगों के प्रकाश के रूप में प्रकीर्णित होने से नीले रंग का एक शंकु दिखाई देता है। अवशोषित ऊर्जा की पुनः छोटी तरंगों के प्रकाश के रूप में प्रकीर्णित होने से नीले रंग का एक शंकु दिखाई देता है जिसे टिंडल शंकु कहते हैं और यह घटना टिंडल घटना कहलाती है। अब हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। इसमें देखिए कि अंधेरे में रखा है कि जिसमें कोलाइडी विलयनों में डालकर ये जो है इसमें कोलाइडी विलयन है और इसी में जब हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखते हैं और इधर से प्रकाश जब डालते हैं तो इसमें कोलाइडी कण दिखाई देते हैं। अतः हम इसे इस प्रकार परिभाषित करके लिख सकते हैं कि जब हम कोई अंधेरे में किसी लेंस द्वारा बनी वस्तु में जब हम कोलाइडी विलयन में प्रकाश डालते हैं और जब हम उसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखते हैं तो उसमें कोलाइडी कण घूमते नजर आते हैं और इसी ही कोलाइडी कण कहते हैं।